होटल इंपीरियल में स्थित स्पा सेंटर में कार्य करने वाली युवती की मौत के मामले में आया नया मोड़। पीएम रिपोर्ट में आया जहर, युवती की हत्या या आत्महत्या, पुलिस मामले में कर रही जांच। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में स्थित होटल इंपीरियल के स्पा सेंटर में कार्य करने वाली युवती श्रद्धा की 9 दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में होटल के कमरे में शव मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है, तो वहीं मृतक युवती की बहन ने भी हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस जांच में भी सामने आया कि होटल के स्पा सेंटर के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले हैं। ऐसे में पुलिस के लिए यह चुनौती बन चुकी है कि आखिर युवती ने आत्महत्या की है या उसे किसी ने जहर देकर मारा है। तो वहीं दूसरी ओर होटल मालिक भूपेंद्र चपलोत से मृतक युवती से संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि यह होटल तो मेरी है, लेकिन मैंने हेमेंद्र पाठक को लीज पर दे रखी है। हालांकि हेमेंद्र पाठक ने यह स्पा सेंटर किस किराए दे रखा था या खुद चलाता था, इसकी अभी जानकारी नहीं लग पाई है। आपको बता दें कि होटल में बने कमरे का ताला तोड़कर मृतक युवती को बाहर निकल गया था, जबकि हर ताले की 2 चाबी होती है। ऐसे में यह तो पुलिस जांच में ही साफ हो पाएगा कि स्पा सेंटर में कार्य करने वाली श्रद्धा ने आत्महत्या की है या उसे किसी ने शराब के साथ जहर देकर मारा है। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि आखिर क्या पुलिस जांच में साफ हो पाएगा कि स्पा सेंटर का संचालक कौन था और स्पा सेंटर के यहाँ लगे कैमरे को आखिर किसने बंद किया था। श्रद्धा की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। अलवी की सिस्टर हूँ मैं। पिछले 3 महीने से वो उदयपुर आई है किसी प्रिया नाम की लड़की के थ्रू। उस प्रिया ने उसको यहाँ का रेफरेंस दिया था, तो स्पा एंड सैलून में इसको यहाँ पर जॉब पे रखा था। पैसे के लिए उसके सारे पैसे भी ये कर लिए, उनको पैसे भी नहीं दिए गए हैं। उसको ड्रिंक के लिए मजबूर उसको ला के देते थे, ड्रिंक करने के लिए सब साथ में बैठ के पीते थे ये लोग। 3-4 लड़कियाँ थी, एक लड़का था, और जो पहले जिस सैलून में काम करती थी, लेक सिटी के यहाँ पर कोई सैलून है, वहाँ पर नेहा मैडम करके है और प्रकाश करके, उसने उसके पैसे भी नहीं दिए हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, उसने पैसे नहीं दिए, वो रो रही थी पैसे के लिए, उसको पैसे नहीं दिए जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर वो 3 महीना रही है। अब लोग यहाँ पर बोल रहे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड आता था जाता था, जबकि उसके साथ कुछ भी नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, 18 साल का लड़का है, 14 साल का एक दूसरा लड़का है। हम मुंबई से यहाँ पर अभी आए हैं बिकॉज हमने फ़ोन किया, तब हमें मालूम पड़ा कि उसका ये इंसिडेंट हुआ है। हमें किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया है। हमने खुद से फ़ोन किया, तब हमें बताया गया कि उसका डेड बॉडी मिला है यहाँ पर, आप आके आइडेंटिफाई कीजिए और ये क्या करना है केस आप कीजिए। स्पा सेंटर में काम करती है, आपको कब जानकारी मिली? ये हमें यहाँ आने के बाद पता चला है। स्पा सेंटर में काम कर रही है और स्पा सेंटर के अंदर ही वो लॉक थी, और स्पा सेंटर के ओनर ने बोला कि हमने लॉक तोड़ के उनको निकाला है। थोड़ा मुझे इसमें डाउट आ रहा है कि सडनली स्पा सेंटर के अंदर वो लॉक कैसी हो गई और स्पा सेंटर वाले ने उसको अथॉरिटी कैसे दिया है वहाँ पर बंद रहने के लिए, और उसका पॉइजन निकलना मुँह से, इतना सब कुछ इंसिडेंट होना, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। इसकी हमें इंक्वायरी करनी है। पर हमें थोड़ा डाउट है, जो लोग इसके साथ में यहाँ पर काम करते थे, जिनके साथ कनेक्टेड थी, वो हमें इसके आगे तहकीकात करने दे नहीं रहे हैं। वो हमें चाहते हैं ये सब चीज़ों को सॉल्व अंदर ही अंदर हो जाए। आप लेके जाओ बॉडी, आप ये सब वहाँ के वहीं कर लो। नेचुरल डेथ है, उसने पीने में ही की है, ओवर ड्रिंक की है। ये ओवर ड्रिंकिंग का नहीं है, उसके मुँह से पूरा फेस आ रहा है, तो ओवर ड्रिंकिंग में मुंह से फेस नहीं आता है। जिस ओनर ने उसका दरवाज़ा खोला है स्पा सेंटर का, उन्होंने पहले उसको आइडेंटिफाई किया वहाँ पर, तो वो वहाँ पर मिली है। तो मुझे उसकी जानकारी लेनी कि ऐसा क्या हुआ वहाँ पर। कौन है वो लोग, आप जानते हैं? मैं उनको जानती नहीं हूँ। अब आए हैं, जब हम पुलिस वाले लेके गए स्पा सेंटर में, तब हमें उनसे मिलना हुआ है। पहले हम किसी को भी जानते नहीं थे, किसके पास रह रही थी, क्या कर रही थी। शक एक है प्रिया नाम की, जिसने उसको यहाँ पर लेके आई, और एक लड़का था 18 साल का जो उसके साथ में रहता था वहाँ पर, वो स्टाफ था, और 2 लड़कियाँ हैं। उन लोग का वो लोग बात तो कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रही है। और एक अभी रैंडमली उसके मोबाइल पे कुछ कॉल्स आ रहे हैं, जो बोल रहा है 2 दिन से तू किधर गायब है। 2 दिन से मतलब सबके कांटेक्ट में, यहाँ पर जितने लोगों के साथ थी, हमें किसी का नाम तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे जन उसके कांटेक्ट में हैं। तो हमें उस सबकी इंक्वायरी करनी है, कौन कौन उसके साथ में उठना बैठना करते थे, किसके रीज़न से हुआ है। ऐसा क्या बोल के आपको तहकीकात के लिए रोका जा रहा है? ये बोल के कि ये नेचुरल डेथ है, उसने ओवर ड्रिंक की वजह से उसका एक्सपायर्ड हो गई है। बहुत ड्रिंक करती थी,
और अभी नाम खराब हो जाएगा, लेकिन हमें अभी उसका रीज़न जानना है। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी रीज़न जानना है उसको किसने मारा है, किसके वजह से पॉइजन, क्योंकि वो कभी पॉइजन नहीं ले सकती है।